हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग मदरस पे, जहाँ आपको पढ़ाया जाता है बीएससी नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं सेल डिवीज़न से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ की। हालांकि मैंने आपको सेल डिवीज़न पहले 2 लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लेना। इसी में आपको मिल जाएंगे, इसी चैनल पे वो लेक्चर अवेलेबल है। तो आज हम बात करने वाले पीवाईक्यूज़ की। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे मैंने वही पीवाईक्यू लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही लिए हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। वैसे तो सेल डिवीजन से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग पेपर्स में आए हैं नर्सिंग ऑफिसर में, लेकिन वो क्वेश्चन ही मैं उठाए हैं जो मेरे को लगता है कि आपको परेशान कर सके हैं। ठीक है, वही लिख लिए मैंने। माइटोसिस इज अ कंडीशन हो, आपको पूछ रहा है कि माइटोसिस क्या कंडीशन है। सेल ब्रेकडाउन, ठीक है, सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन, सेल डेथ या नॉन ऑफ दी। देखो सी और ए तो होगा नहीं, होगा बी। अब कैसे होगा? मैंने आपको बताया था कि मियोसिस क्या होता है, पता है? मियोसिस को अपन रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्रोमोजोम क्रोमोजोम और जो डीएनए कंटेंट होता है ना, डीएनए कंटेंट, वो क्या हो जाता है? वो हाफ हो जाता है। ये दोनों क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। ये किस में होता है? आपके पास मियोसिस में होता है, मियोसिस में। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि माइटोसिस में ऐसा कुछ होता है नहीं। माइटोसिस में जितना डीएनए और क्रोमोसोम पेरेंट के पास होते हैं, उतने किसके पास होते हैं? डॉटर के पास। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे भैया? यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आएगा? बी ऑप्शन एकदम सही है। और जिसने भी बी ऑप्शन दिया एकदम सही आंसर है। नॉर्थ साइड में पूछा गया क्वेश्चन, देखो इतना ईजी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो आगे आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ो। देखो डायग्राम शो बिलो, डायग्राम कहाँ है भैया? अभी आगे आएगा। द टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ए और बी, दो टाइप के सेल डिवीजन आपके पास ए और बी आर शोन इन द फिगर। फिगर भी मैं बताऊंगा। विच ऑप्शंस गिव द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सेकंड टाइप एंड सेकंड वेयर, व्हेन एंड वेयर डिवीजन बी टेक प्लेस। वो भी पूछा है कि सेकंड जो है ना, सेकंड वो कहाँ पर होगी, सेल डिवीजन कहाँ पर टेक प्लेस करेगा, वो भी पूछ रहा है सेकंड वाले में। डायग्राम जो है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम है, इसमें देखो पहले पेरेंट सेल है, उससे डॉटर सेल बन रही है। और डॉटर सेल कितनी बन रही है? यहाँ पे डॉटर सेल कितनी बन रही है आपके पास? 2 बन रही है। ठीक है, और सिमिलर बन रही है। यहाँ से आपको आंसर पता चली गया होगा अब तक तो। ठीक है, पेरेंट सेल है, से चार चार डॉटर सेल बन रही है। ठीक है, और क्रोमोसोम रिड्यूस हो रहे हैं। तो बताओ कौन सा है ये? ए मियोसिस है, बी माइटोसिस है, और जो मियोसिस है। ठीक है, अब वो ये भी तो पूछ रहा है ना कि ये जो बी वाली है वो कहाँ पर हो रही है। तो पूछ रहा है कि जो मियोसिस है वो बॉडी ओकर्स इन बॉडी सेल फॉर ग्रोथ, वो बॉडी में सेल ग्रोथ के लिए होती है। तो भैया ये गलत है, मियोसिस सेल ग्रोथ के लिए नहीं होती है। ठीक है, ए मायोटिसिस है, माइटोसिस है, बी मियोसिस है, और मियोसिस ओकर्स होती है रिप्रोडक्टिव सेल टू फॉर्म गैमेट। मुझे बी सही लग रहा है, मतलब बी ऑप्शन सही लग रहा है। फिर भी देख लेते हैं। देखो ए मियोसिस हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो ए तो मियोसिस सही नहीं भैया। ए माइटोसिस है, सही है। बी मियोसिस है, मियोसिस ओकर्स इन द, ये तो होगा नहीं। इसमें क्या आएगा? बी ऑप्शन एकदम सही है आपका, जिसने बी ऑप्शन दिया है वेल डन, सही है। आरआरबी नर्सिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल ओकर्स बाय, ये मैंने बता रखा है। ठीक है, बताओ क्या होगा? प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है? तो आपका आंसर होगा बी, सेल प्लेट बनती है इसमें। ये डीएसएसबी और बीएचयू इसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन, क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटेड और होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है। बी ऑप्शन एकदम सही है, जिसने भी आंसर दिया है। ठीक है, देखो विच स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज द माइटोस्टिक स्प्लिंडर इन एनिमल फाइबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बता रखा है। जिसने भी मेरे लेक्चर देखे ना, ये सारे क्वेश्चन मेरे लेक्चर में से बन रहे हैं, और मैं आपको बताता हूँ सारे पीवाईक्यू हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे पीवाईक्यू है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पीवाईक्यू नहीं हुआ है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका एकदम सही आने वाला है। ठीक है, बीएसएफ स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है भैया। ठीक है, तो याद रख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच सब्सटेंस ऑफ प्रोफेस वन इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैक्सिमम सिनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर। ये सारी जो पीडीएफ है क्वेश्चंस की, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो आपको बोल रखा है कि भाई प्रोफेस वन में है ना, उसका बताना है। मतलब प्रोफेस वन में अलग अलग फेज होती है आपके पास, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन। तो इसमें कौन सा ऐसा फेज है जिसमें आपका सिनेप्सिस होगा? मैक्सिमम मैं बता चुका हूँ, मैक्सिमम सिनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? बता दो बच्चों में, बताओ किस में होता है? बताओ सर, हम भूल गए। अरे पैकाइटिन में होता है बच्चा। ठीक है, आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन था, आरआरबी स्टाफ नर्स में, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो टीलोमर्स जनरली डू विच ऑफ द फॉलोइंग सोमेटिक सेल डिवीजन रेपिटेडली, बताओ। जो टीलोमर्स होते हैं ना, वो जनरली डू विच ऑफ द फॉलोइंग एज सोमेटिक सेल डिवीजन रेपिडली। हमें समझ भी नहीं आया सर। यानी बोल रहा है कि जब सोमेटिक सेल डिवीजन बार बार होगा ना, तो टीलोमर्स के साथ क्या होगा ये बताना है आपको। अब टीलोमर्स आपको पता नहीं होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, आंसर आपको पता चलेगा, मुझे पता है। ठीक है, देखो फिर पहले आपको टीलोमर्स बना के बताता हूँ। ये क्या है आपका? क्रोमोसोम है। यहाँ पे आपके पास टीलोमर्स होते हैं। ठीक है, ये जो टीलोमर्स होते हैं, जैसे जैसे सेल डिवीजन होता है ना, तो बताऊँ क्या होता है कि जो टीलोमर्स है ना वो छोटे होते जाते हैं। ठीक है, और जब टीलोमर्स छोटे होंगे तो उससे क्या होगा? व्यक्ति बुढ़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताया था। तो यहाँ पे आंसर आने वाला है शॉर्टन ओवर सक्सेसिव डिवीजन, केजीएम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो विच पेयर करेक्टली मैच इवेंट विथ स्टेज, बताओ। एनाफेज में क्रोमोसोम लाइनअप होते नहीं, वो तो मेटाफेज में होता है। मेटाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट होता है, एनाफेज में होता है। प्रोफेज में क्रोमेटिन कंडेंस होता है। ये सही आंसर है, सी ऑप्शन एकदम सही है यहाँ पे। ठीक है, आरआरबी बीएचयू में पूछा गया क्वेश्चन था। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ मियोसिस डू चासमेटा बिकम विजिबल। चासमेटा जानते हो क्या? नहीं जानते। देखो ये है
ये जो आपका एक्स शेप का यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको चार्जमेटा बोलते हैं। तो ये किस में होता है विजिबल, बता दो यार। फॉर्मेशन किस में होता है इसका, जाइगोटिन में, ठीक है। जाइगोटिन में नहीं होता है बच्चा, जाइगोटिन में तो आपका वो साइनोप्सिस जो है ना उसका फॉर्मेशन होता है, और वो अपीयर कब होता है आपका, पैकाइटिन में। मैं बोल रहा हूँ कि चार्जमेटा का फॉर्म जो है वो कब दिखता है, डिप्लोटिन में दिखता है। आंसर आपका याद रखना, डिप्लोटिन है। और ये एक्सप्लेनेशन में आपको बता रखा हूँ, तो देख लेना, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द स्प्लिंटर असेंबल चेक पॉइंट, ये आपको मैंने बता रखा है, बता दो उसका आंसर। बता दिया होगा। इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें बी आंसर आएगा। जिसने भी बताया एकदम सही बताया है, ठीक है। केजीएम में पूछा कोई क्वेश्चन है, मेरे नोट्स में से आया है, ये भी मेरे नोट्स में लिखा रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस में कौन सा इवेंट नहीं होता है, बता दो। माइटोसिस में क्या नहीं होता, क्रोमोसोम कंडेंसेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, स्प्लेंडर फॉर्मेशन या साइटोसिस, साइटोकाइनेसिस, बताओ क्या होगा। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन आ जाएगा, बी ऑप्शन सही है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है ना वो अस फेज में होता है। माइटोसिस का मतलब यहाँ से माइटोटिक फेज, अम फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। माइटोसिस का मतलब यहाँ पे अम फेज से है, ठीक है। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। माइटोसिस का मतलब आपको वो एम फेज से पूछा, तो एम फेज में मैंने आपको बताया था कि डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा, डीएनए तो एस फेज में रेप्लिकेट कर जाता है ना। पता पड़ा होगा ना आपने कि जो पेरेंट सेल था उसमें क्या था, पेरेंट, मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। पेरेंट सेल था, ठीक है, ये क्या था 2 1 2 C था, ठीक है। लेकिन अब फिर जब जैसे अस फेज में जाता है ना, अस फेज में, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल क्रोमेटिड थे, है ना, लेकिन क्रोमोसोम यहाँ पे डबल डबल क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम वही है 2 1, लेकिन यहाँ पे डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। यही पूछ रहा था ये, और जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आपको याद आ गया होगा। और यहाँ पे माइटोसिस का मतलब म्यूस, ये एम फेज से, याद रखना, माइटोटिक फेज से। इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस प्रोसेस्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, दिस प्रोसेस इज डिस्क्राइब, इसको कैसे, सेंटीपिटल सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा, आपको बताया सेंट्रीफ्यूगल होगा, ये मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रोमोसोम बिहेवियर इन एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस इज करेक्ट, बताओ। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टू द अपोजिट फोल्ड, यहाँ पे बोला कि एनाफेज में 1 में क्या होगा, क्या सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं क्या, भैया नहीं होते, ये तो गलत आंसर है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सही बात है। इसमें बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन और बीएचयू में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, आगे बढ़ जाने का है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो कब होता है, मतलब कौन से फेज में होता है, माइटोटिक सेल में, कौन से सेल में होता है पूछ रहा है। माइटोटिक में होता है, सोमेटिक सेल में होता है, म्यूटिक सेल में होता है, नॉन ऑफ दिस। देखो, क्रॉसिंग ओवर आपका कब होता है, पैकाइटिन में, पैकाइटिन यानी कि प्रोफेज 1 में, यानी कि मियोसिस 1 में, मियोसिस में ही आपका क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर। तो यानी कि मियोसिस जो सेल करती है उसको क्या बोलते हैं, म्यूटिक सेल बोलते हैं। इसमें आ जाएगा आपके पास ये ऑप्शन। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं था। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। विच चेक पॉइंट इज कॉल्ड द रेस्ट्रिक्शन पॉइंट वेयर द सेल बिकम कमिटेड टू डिवीजन, मतलब ऐसा पॉइंट जिसको अपन रेस्ट्रिक्शन पॉइंट बोलते हैं, और अगर कोई भी सेल उस पॉइंट को पास कर जाता है ना, तो हम बोल देते हैं कि भाई अब ये सेल 100% मतलब 90% सेल डिवीजन करेगा, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट है, G1 फेज है, ठीक है। G1 चेक पॉइंट है। आपके पास आंसर सही है एकदम, DSSB में पूछा गया क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारा सेल डिवीजन टॉपिक भी हो चुका था, तो ठीक है। तो अब इसी वीडियो में, मतलब हमारे चैनल पे हम आगे टिश्यू पढ़ेंगे। तो भाई साहब अगले टिश्यू के लेक्चर आने वाले हैं, तो हम यूनिट 1 में टिश्यू आने वाला है। अब क्या आने वाला है, टिश्यू। तो भाई साहब आप लोगों को टिश्यू के लेक्चर भी लगाने आना है, ठीक है। लगा लेना, इसके टेलीग्राम पे आपको सारे मिल जाएंगे, वो जो भी है इसके PDF, ठीक है। तो आज के लिए इतना, इतने ज़्यादा कुछ क्वेश्चन थे नहीं, इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आगे होंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।